नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम एक ऐतिहासिक नगरी मैना गांव में हैं और ऐतिहासिक मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि मैना गांव बहुत ही पूरे हरियाणा में क्या भारतवर्ष में फेमस है। चाहे वो दयाचंद मैना को लेकर हो, चाहे बॉक्सर अमित पंघाल को लेकर हो, वो सभी ऐसे बड़े बड़े नाम, चाहे हरफूल सिंह जाट जो बहुत नामी पहलवान रहे हैं, उनको लेकर के ये गांव ख्याति प्राप्त है। रोहतक शहर की नगर निगम की बिल्कुल तलहटी के साथ सटा हुआ ये गांव मैना गांव है। यहाँ भी पंचायत चुनाव का पहला चरण ख़त्म हो चुका है। दूसरे चरण के अंतर्गत ये गांव यहाँ पर आता है और ये ज़िला परिषद का वार्ड नंबर 9 लगता है। इस वक्त हम, जैसा कि मैंने बताया, अमित पंघाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, उनके घर के सामने। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार घर का जो नज़ारा है वो एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। उनके और यहाँ पर मौजूद ग्रामीण हैं, बुज़ुर्ग हैं और उन्हीं में अमित जी के पिताजी भी बैठे हैं, अमित बॉक्सर के पिताजी भी बैठे हैं। हम आइए उनसे चर्चा कर लेते हैं कि चुनाव को लेकर जो सरगर्मियाँ हैं, चुनावी चर्चाएँ हैं, वो अक्सर गलियारों में रहती हैं। और क्योंकि ये जो चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव जो होता है, पंचायत चुनाव में आपसी भाईचारे का इस तरीके का चुनाव होता है कि गांव की पंचायत बनती है, गांव की सरकारें बनती हैं। मेरे साथ अमित जी के पिताजी हैं। मैं सबसे पहले तो नमस्ते करूंगा जी। नमस्कार जी, आप सभी को। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। विजेंद्र सिंह है जी। विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एकमात्र बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक रजत पदक जीता है। क्योंकि मैं एकमात्र इसलिए कह रहा हूं कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अभी तक कांस्य पदक आए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो अभी पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल अमित पंघाल ने जीता था। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं आपको कि भाई ऐसा सुपुत्र आपका है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो है ना भारत देश का नाम रोशन किया है। धन्यवाद जी आप सभी को। अमित जी के बारे में तो करेंगे हम चर्चा। उसके साथ साथ मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में कुछ गांव को लेकर की चीज़ें होती हैं। चाहे वो गलियों की बात हम कर लें, चाहे बिजली व्यवस्था की बात कर लें या सफाई व्यवस्था की बात कर लें। तो आपके गांव में क्या लगता है कि किस किस तरीके की मुद्दे हैं गांव में जिनको जो ये उम्मीदवार हैं उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो काफ़ी हैं जी गांव में और उठा भी रहे हैं। और आने वाली पंचायत से हमारे को पूरी उम्मीद है कि जो हमारे गांव के मुद्दे हैं उन पर गौर करेगी जो आने वाली पंचायत है, हमारे को उम्मीद है जी। क्या लगता है आपको कि जैसे ज़िला परिषद का चुनाव हो रहा है और आपकी टेबल पे भी एक कार्ड रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ ये, हाँ, श्रीमती राजबाला, निवेदक राजेश फौजी, चुनाव प्रचार करके गए होंगे आपके पास भी यहाँ पे। तो ज़िला परिषद की जो पंचायत होती है वो पूरे ज़िले का एक चेयरमैन बनता है और उसके अधीन जो है ना, जो विधान परिषद के विधायक भी 4 विधायक आते हैं। जो पार्षद होते हैं वो पार्षद मिल करके अपने हलके का या अपने वार्ड का किस तरीके से विकास करा सकते हैं? कुछ बता सकते हैं कि भाई क्या क्या शक्तियाँ उनके पास हो सकती हैं? वो तो उनके पास तो जो है ना, अभी चेयरमैन बनेगा, पार्षद बनेंगे, उनके बाद चेयरमैन बनेगा, उनके पास तो काफ़ी शक्तियाँ होती है अगर वो यूज़ करें और गांव की तरफ ध्यान दें तो। और हमारे को उम्मीद है कि आने वाली जो पंचायत है, निचले स्तर से ऊपर तक आने वाले जो ना हमारे जो सरपंच या जिला परिषद हैं वो ध्यान देंगे पूरे ज़िले पर। बिल्कुल। जैसे मैंने उत्सव की बात करी कि ये भी एक लोकतंत्र का उत्सव होता है, चुनाव जो होता है, और हमारी गाँव की पंचायतें इसमें तय होती हैं, गांव का मुखिया तय होता है। क्या मानते हैं कि ये वास्तव में एक ऐसा उत्सव है जिसको सभी गाँवों में देखा जा रहा है कि ठीक ढंग से मना रहे हैं? बिल्कुल, बहुत एक उत्साह ही है ये, मान लो। और ज़्यादातर तो भाईचारा बनाए रखें इसमें,
उसमें जो है ना और भी अच्छा रहेगा। और हमारे गांव में तो बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से जो है ना प्रचार चल रहा है और इसमें जो है ना पूरा उत्साह मना रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपने भाईचारे की बात करी और आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जैसे झज्जर में अभी चुनाव हुआ था तो एक किसी गांव में काफ़ी बूथ के ऊपर काफ़ी झगड़ा हुआ है 2-3 कैंडिडेट्स में चुनाव को लेकर के। तो इस तरीके की चीज़ें इन चुनाव में विशेषकर नहीं हों तो ये अच्छा है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जब वो इस घर से लगा लो तो दूसरा भाई 10 घर छोड़ के, लेकिन होते एक ही गाँव से, तो भाईचारा कायम रहना चाहिए। ऐसी अपील लोगों से हम कर सकते हैं। हम अपील करते हैं जी, जो है ना भाईचारा बनाए रखे और अपने शांति प्रिय ढंग से जो है ना प्रचार करें और जो है ना अपना मतदान करें। और हमारे गांव में आज तक कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जी, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं शांति प्रिय ढंग से संपन्न हुए हैं। जी, एक और ग्रामीण हैं हमारे पास, हम उनसे भी जान लेते हैं। इन पंचायत चुनावों में जब कैंडिडेट अपने मुद्दे बताते हैं कि मैं ये व्यवस्था कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, तो पिछले भी आपने चुनाव देखे होंगे, और जो कैंडिडेट जीतता है क्या वास्तव में उन बातों को लेकर के वो चलते हैं इन चुनाव में? नहीं चलते। मतलब चुनाव जीत लेते हैं, उसके जीतने के बाद बस अपनी नेतागिरी चमकाते रहते हैं, ऐसा ही कुछ? बिल्कुल ठीक है। तो क्या लगता है अब की बार ये सारी चीज़ें आपके जहन में हैं, तो क्या वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वोट तो ज़रूर देना चाहिए। मतलब वोट देना चाहिए, चाहे वो काम करे या ना करे, वोट ज़रूर देना चाहिए। वोट ज़रूर देना चाहिए। यदि हम वोट देते हैं, किसी भी कैंडिडेट को हम वोट देते हैं, तो हमारा भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हमने उसको वोट दे करके चुना है, तो हमारे जो गांव की विकास कार्य हैं उनकी जिम्मेवारी उसकी बनती है, कैंडिडेट की बनती है। क्या होता है कभी ऐसा कि उनके ऊपर दबाव भी बनाया जा सके गांव के कामों के लिए? हाँ, दबाव बढ़ा जा सकता है और दबाव बनाते भी हैं जी, उससे थोड़े बहुत काम हो ही जाते हैं। जी बिल्कुल। एक और हमारे बुज़ुर्ग हैं, अंकल हैं, मैं उनसे भी सवाल ले लेता हूं। और फ़ौज से रिटायर्ड हैं, जैसा कि हमने पहले इनसे परिचय प्राप्त किया। बाबूजी नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आप तो आर्मी में रहे हो। हाँ बिल्कुल। और आर्मी में जिस तरीके का अनुशासन होता है, हाँ, और उस अनुशासन को कायम रखने के लिए एक एक छोटी छोटी चीज़ की जो मतलब संभाल रखी जाती है, बिल्कुल। तो क्या कैंडिडेट इस तरीके की चीज़ें रखते हैं? नहीं, कैंडिडेट कोई नहीं रखता इस चीज़ को। कैंडिडेट जीत जाता है तो उसको थोड़ा घमंड हो जाता है, बल्कि अच्छा, उसको घमंड ज़्यादा होता है और काम कराने में इतनी रुचि नहीं रखता वो बिल्कुल भी। आपके माध्यम से क्या होना चाहिए कि भाई कैंडिडेट जीतने के बाद किस तरीके से काम का दबाव उन पर बनाया जा सकता है? कि ये दबाव जो है पूरा गांव अगर एक साथ इकट्ठा हो तभी उस पर दबाव बनाया जा सकता है। और हम तो ये कहते हैं कि जो कैंडिडेट जीत जाता है, दबाव गांव की तरफ से पड़ रहा है तो उसको बर्खास्त करवाया जाए। बिल्कुल, आपने ये पॉइंट रखा कि अगर कैंडिडेट विकास कार्य नहीं करवाता है और चुनाव जीतने के बाद अगर वो अपनी राजनीति चमकाने में लगा रहता है, तो गांव की एक बाबूजी ने बताया कि गांव की एक सामाजिक पंचायत ऐसी होनी चाहिए जो उसके ऊपर दबाव बना करके उन विकास कार्यों को सुचारू रूप से करवा सके। ताऊ जी, पहले जब सरपंची के या जिला परिषद के चुनाव होते थे तो ये देखने को मिलता था, आज जैसे लोकतंत्र है, एक परिवार में अगर मान लो 5 वोट हैं तो 5 वोट अलग अलग जाने की संभावना रहती है आज के टाइम में। पहले भी ऐसा ही होता था, या पहले कुछ ऐसा होता था कि कोई एक आदमी ने बोल दिया कि भाई उसको चुनना है तो वही चुनी जाए? जो थे एक आदमी जो बुजुर्ग होया था वो बोल दिया था, वो एक साथ जाया करती। लेकिन अब तो हर बच्चा अपनी अलग अलग राय रखता है। तो इसको आप क्या मानते हैं? मतलब ये लोकतंत्र की खूबसूरती है या मतलब समय बदल गया? लोकतंत्र की खूबसूरती है या कि भी अपने विचार अपने व्यक्त करे हर एक आदमी,
जो भी इसका कैंडिडेट ना हो, उम्मीदवार है ना हो, क्या है, वोटर जो है वोटर है। हाँ, वो अपने मन से अपने हिसाब से वोट कर सकते हाँ कर सकते। हैं। सरकार ने अब की बार महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है इस चुनाव में। मतलब अगर किसी वार्ड में 10, किसी गांव में या वार्ड में हम लगा लें, अगर 10 स्थान है तो 5 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस चीज़ को क्या मानते हैं कि मतलब महिला को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम है या नकारात्मक? कदम है, सकारात्मक कदम। सकारात्मक कदम है। मतलब महिलाओं की भागीदारी जो है वो बराबर की होनी चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी जो है वो शासनिक व्यवस्था में वो बराबर की होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल, ये हमारे गांव के बुज़ुर्गों का भी अब ये मानना है कि पंचायतों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बराबर की होनी चाहिए। वो इसलिए कि हमारे देश की बेटियां भी कहीं आज पीछे नहीं हैं। चाहे वो खेलों की बात कर लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलों में भी बेटियों ने नाम चमकाया है, चाहे सेना की बात कर लें, चाहे हम प्रशासनिक व्यवस्था में IAS, IPS, IFS, हर जगह हमारे देश की बेटियां जो हैं, महिलाएं हैं, वो आगे निकल कर आ रही हैं। तो इसी व्यवस्था को देख करके सरकार ने महिलाओं को इस बार 50% का आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया है। मैं अजय शर्मा इन सभी जानकारियों के साथ आपके बीच में ऐसे ही बना रहूँगा। आज हम मायना गांव में हैं, कल किसी और गांव में होंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।